जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो हरि भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। मन लागो मेरो फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। 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 प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। प्रेम नगर में, प्रेम नगर में, प्रेम नगर में रहनी हमारी। प्रेम नगर में रहनी हमारी। भली बनियाय सपूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। 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 कहत कबीरा सुन मेरे साधु, कहत कबीरा सुन मेरे साधु। कहत कबीरा कबीरा, कहत कबीरा कबीरा, कहत कबीरा सुन मेरे साधु। कहत कबीरा सुन मेरे साधु। साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में। मन लागो मेरो फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो लागो रे, मन लागो लागो लागो, मन लागो मेरो यार फकीरी में। 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 जैसे हम लोगों को सुख दूर लग रहा है, दुख तो हो ही जाता है, दुख आ ही जाता है जीवन में, लेकिन हमको सुख हमेशा दूर 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 नजर आता है। और महापुरुषों को दुख हमेशा दूर 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 नजर आता है।
कभी लगता भी है कि 2-4-5 दिनों में, 2-4-5 महीनों में, 2-4-5 सालों में शायद ये वाला दुख आ जाएगा जीवन में, लेकिन वो समय आते 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 में दुख सुख में परिवर्तित। जिसको छीना आता है, देखो अपने गुणों का विकास करो, अपने जीवन का विकास जब कोई व्यक्ति करता है, सुख की सुरक्षा ऐसे होती है, जो सुख संपत्ति आपको हाथ लगती है ना, उसको सुरक्षित रखने के लिए आप ताला लगा दो। वैसे लोग ताला लगा देते हैं, बैंक में कर देते हैं, तब भी न चाहते हुए भी एक साथ भी सब सरक जाता है, एक साथ भी सरक जाता है। रावण को कहा गया था कि रावण, ये संपत्ति है ना सरकने वाली चीज है, तुम ठीक से देख भी नहीं पाओगे, ऐसे में तो इसके सरकने का टाइम हो जाएगा। सबका अनुभव है ना, आपको जो संपत्ति सुख या शरीर जो भी कुछ मिला है, आपने ठीक से इसको समझा तक नहीं है, ऐसे में तो इसके सरकने का समय आ जाता है, इसका जाने का समय आ जाता है। हर चीज सरकती है, भले आप ताला लगा दो, कहीं भी कर दो, लेकिन एक साथ भी लगा देना पड़े, एक साथ भी किसी को दे देना पड़े, हाथ से चला जाए सब, सुरक्षा वो स्थूल सुरक्षा जरूर है, लेकिन सुख की वास्तविक सुरक्षा यह है कि अगर आपको सुख संपत्ति मिली है तो सुरक्षित रखने के लिए उपाय यह होता है कि संपत्ति को भले ही रखो अपने पास, लेकिन संपत्ति का चिंतन न किया करो। चिंतन, संपत्ति, समय ये जिस प्रभु ने दिया है, जब भगवान के गुणों का चिंतन ज्यादा हो जाएगा तो आपकी संपत्ति सुरक्षित हो जाएगी। उसका विचार उसका न करो, चिंतन उसका न करो, उसकी व्यवस्था जरूर कहाँ रखे क्या, लेकिन उसके चिंतन में रहने से उसकी और आपकी दोनों की हानि होती है, वैचारिक पतन हो जाता है व्यक्ति का। जड़ वस्तु का चिंतन करने से बुद्धि में जड़ता आ जाती है, और चेतन का चिंतन करने से बुद्धि में चेतना आ जाती है। और जिसकी बुद्धि में चेतना आ गई तो चेतन की शक्ति से हर जड़ वस्तु को आप ठीक से संभाल सकते हैं। जब आपकी बुद्धि में से ही चेतना चली गई तो आपको मिली वस्तु को आप कैसे रख पाओ। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने रावण को कहा था कि संपत्ति तुम्हारे पास है, रखो तुम, लेकिन राम चरण पंकज उर धरहु, हृदय में भगवान के चरणों को धारण करो, हृदय में सदगुरु के चरण कमल को धारण करो। और जब विचार में हम इष्ट के चरणों को धारण करेंगे तो हम संपत्ति को अपनी समझने की कभी गलती नहीं करेंगे, और अपनी समझने की गलती नहीं करेंगे तो कभी बर्बाद भी नहीं करेंगे। ये निश्चित बात है। अपनी समझने की गलती के बाद इसके पीछे अनर्थ होता ही है। मालिक भाव जो है उसके पीछे अनर्थ खड़ा है, हर मालिक भाव के पीछे अनर्थ खड़ा है। जब किसी सुख संपत्ति को अपना समझा तो उसके बाद आप अविवेक करोगे ही, अनर्थ करोगे ही। इसलिए जो मिला है वो जिसने दिया है हमें उसके गुणों का चिंतन करना चाहिए। राम चरण पंकज उर्धर हो, भगवान के चरणों को तुम धारण कर लो तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारी संपत्ति सुरक्षित हो जाएगी। लंका अचल राज तुम करहु, लंका अचल राज, अचल हो जाएगी तुम्हारी संपत्ति, वो सुरक्षित हो जाएगी संपत्ति। देखिए कंस है, रावण है, वो खुद सत्ता पर आसीन थे, तब भी उसको हाथ से सत्ता चले जाने का भय था। और अयोध्या जी में देखो, राम जीवन में भरत जी नंदग्राम में राज सिंहासन पर चरण पादुका पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो सत्ता अचल थी।
क्योंकि हृदय में इष्ट के चरण को धारण करना चाहिए। समृद्धि आपके पास है तो इतना याद रखते हुए कि ये सरकने वाली वस्तु है, लेकिन सरकने वाली वस्तु सरक न जाए इसके लिए कुछ बांध बनाया जाता है। और भगवान के चरणों का, भगवान के गुणों का चिंतन एक बांध का काम कर देगा। जब बांध बन जाएगा तो फिर संपत्ति सुरक्षित है। धन का ही चिंतन करके आप धन को नहीं सुरक्षित कर पाओगे और न धन का आप कभी कोई सत्कार कर पाओगे, उससे अपना लाभ भी नहीं कर पाओगे, वस्तु भी बर्बाद हो। विचार उसका न करो, विचार चिंतन भगवान के गुणों का होगा तो आपको मिला सुख सुरक्षित रहेगा। लेकिन सुरक्षित करने के लिए आप जो जहां जहां करते हो वो एक स्थूल व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन स्थूल व्यवस्था के रूप में आपने कहीं जमा कर दिया, अलमारी में कर दिया, बड़ा सा ताला लगा दिया, लेकिन कोई अवकाशी समय ऐसा हो गया कि सब कुछ दे देना पड़े तो क्या सरक जाता, जा ही रही पाई भी न पाए। तो संपत्ति के सुख की प्राप्ति की दिशा है शास्त्र सम्मत व्यवहार। दूसरा, आपको मिले सुख की सुरक्षा का उपाय है कि रखो सुख को, लेकिन चिंतन में प्रभु को धारण करो, चिंतन में भगवान के गुण को धारण करो, भगवान के गुण का विचार ज्यादा करो। प्राप्त हुई संपत्ति का ही विचार, मेरे पास इतना है, कल इतना हो जाएगा, फिर परसों इतना हो जाएगा, उसी विचार में जड़ का चिंतन करने से बुद्धि जड़ हो जाती है और चेतन का चिंतन करने वालों की बुद्धि चेतन हो जाती है। क्योंकि बुद्धि तो एक पर्दा है, उसके पीछे लाइट चालू करो तो पर्दे में लाइट होगी, अंधेरा कर दो तो पर्दे पर अंधेरा होगा। वैसे चिंतन अगर चेतन का है तो आपकी बुद्धि में चेतना आ जाएगी, और फिर जिसके विचार में चेतना है उसके लिए ऐसी स्थूल वस्तु को सुरक्षित रख पाना बहुत आसान है।